क्या आपकी नींद अक्सर सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है? क्या आप भी अचानक उठकर घड़ी देखते हैं और सोचते हैं, अभी तो बहुत रात है, फिर मैं क्यों जाग गया? अगर हां, तो समझ लीजिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये समय कोई घड़ी नहीं बताती, लेकिन आपकी आत्मा जानती है, कोई दैवी शक्ति आपको जगा रही है। क्यों? क्योंकि ये है ईश्वर से संवाद का समय, आत्मा की पुकार का समय, और शायद कोई संदेश आपके लिए तैयार है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है जो आपके भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को जगाने का आह्वान करता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय, जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, यह वो काल होता है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, जब हर आत्मा का कंपन ब्रह्म से जुड़ने को तैयार होता है। यह कोई संयोग नहीं कि भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और अनेक ऋषि मुनि इसी समय ध्यान में बैठते थे, क्योंकि इस समय शरीर शांत होता है, मन थमा होता और आत्मा खुले आसमान की तरह सजग होती है। यह वह स्वर्णिम अवधि है जब प्रकृति स्वयं एक गहरी शांति में लीन होती है, और इस शांति का सीधा प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। अथर्ववेद और ऋग्वेद जैसे वेदों में भी इस समय की महिमा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थनाएं, ध्यान और अध्ययन सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। यह वह समय है जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है और वातावरण में एक अद्भुत शुद्धता व्याप्त होती है। इस समय जागना मात्र शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। यह समय हमें अपने भीतर झांकने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। जब आप इस समय जागते हैं, तो यह प्रकृति का आपको दिया गया एक अनमोल उपहार है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी रचनात्मकता और अपनी अंतर्दृष्टि से जुड़ने का मौका देता है। इस समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। जब आप अचानक 3 बजे जागते हैं, तो यह आपके भीतर से कोई गूंज हो सकती है। शायद आपके पूर्वज, कोई दिव्य शक्ति या खुद आपका उच्चतर चेतन स्तर आपको जगाना चाहता है। ये वो समय होता है जब परे जीवन से संपर्क आसान होता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें इस समय किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। कभी कभी डर लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये डर नहीं, ऊर्जा है, और ऊर्जा डरावनी नहीं होती, बस गहरी होती है। यह ऊर्जा आपको किसी महत्वपूर्ण संदेश या दिशा की ओर इंगित कर रही होती है। यह जागरण आपके अवचेतन मन की गहराई से उठने वाली एक पुकार हो सकती है। हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ज्ञान और सामूहिक चेतना से जुड़ा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब बाहरी दुनिया का शोर शांत होता है, तो यह आंतरिक आवाज अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यह आपको अपने जीवन की समस्याओं का समाधान, नए विचारों की प्रेरणा या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मार्गदर्शन दे सकती है। यह एक प्रकार का अंतर्ज्ञान है जो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह संदेश किसी विचार, भावना, सपने या अचानक मिली अंतर्दृष्टि के रूप में हो सकता है। यह आपको अपने जीवन के किसी पहलू पर ध्यान केंद्रित करने, किसी पुरानी आदत को छोड़ने या किसी नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपको इस समय अपने मन को शांत रखना चाहिए और इन सूक्ष्म संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि रात 3 से 4 बजे के बीच हमारा शरीर REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, से बाहर आता है। यह समय सबसे ज्यादा ड्रीम रिकॉल और इनर क्लैरिटी का होता है। लेकिन अगर आप रोज इसी समय जागते हैं, तो यह एक एनर्जेटिक पैटर्न है, एक कॉल है कि आप खुद को और गहराई से समझें। यह सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान संकेत है जो आपको अपने भीतर की दुनिया को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि REM नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय होता है
और सपने देखता है। इस चरण के बाद जब हम जागते हैं तो हमारा मन अधिक स्पष्ट और ग्रहणशील होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना इस वैज्ञानिक तथ्य से मेल खाता है कि इस समय हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों के बीच होता है। ये तरंगें ध्यान, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। इस अवस्था में हमारा मन बाहरी विकर्षणों से मुक्त होकर आंतरिक ज्ञान को अधिक आसानी से ग्रहण कर पाता है। यह समय हमारे शरीर की जैविक घड़ी सर्केडियन रिदम से भी जुड़ा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस समय शरीर में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो हमें स्वाभाविक रूप से जगाते हैं, लेकिन जब यह जागरण नियमित हो जाता है तो यह केवल जैविक नहीं रहता बल्कि एक पैटर्न बन जाता है। यह पैटर्न हमें अपने शरीर और मन के बीच के गहरे संबंध को समझने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा शरीर केवल एक भौतिक इकाई नहीं बल्कि एक संवेदनशील उपकरण है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। एक महिला थीं, रेखा जी। हर रात 3:15 पर उनकी नींद टूटती थी। उन्हें लगता था कोई उनके आसपास है। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा, मैंने एक रोशनी देखी जैसे मेरे पिताजी की आत्मा मुझे कुछ कह रही थी। इस अनुभव ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और अपने जीवन में एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण जागरण एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकता है। एक और युवक प्रशांत हर सुबह 4 बजे उठते थे, बिना अलार्म के। उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, पर जब उन्होंने इस समय ध्यान और जाप करना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली, उनका आत्मविश्वास लौटा और उनके मन की उलझनें साफ हो गईं। प्रशांत ने महसूस किया कि यह समय उनके लिए एक वरदान था जिसने उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद की। उन्होंने इस समय का उपयोग आत्मचिंतन और आत्म सुधार के लिए किया और इसके परिणाम उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। एक अन्य उदाहरण है एक कलाकार मीरा। वह अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती थीं और उन्हें नए नए कलात्मक विचार आते थे। पहले वह इन विचारों को अनदेखा कर देती थीं, लेकिन जब उन्होंने उन्हें लिखना शुरू किया तो उनकी कला में एक नया आयाम जुड़ गया। उनके चित्र और मूर्तियां अधिक जीवंत और अर्थपूर्ण हो गईं। मीरा ने महसूस किया कि यह समय उनके लिए रचनात्मकता का एक स्रोत था जो उन्हें ब्रह्मांडीय प्रेरणा से जोड़ता था। ये सभी कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना एक अवसर है जिसे हमें समझना और उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप भी 3 से 5 के बीच जागते हैं तो अगली बार घबराइए मत। टीवी या मोबाइल चलाने के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, ईश्वर से बात कीजिए या फिर बस मौन में रहिए, क्योंकि मौन में जो सुना जाता है वो शोर में कभी नहीं आता। यह समय आपके लिए एक अनमोल उपहार है जिसे आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह आपको अपने भीतर की शांति और ज्ञान से जुड़ने का अवसर देता है। जब आप इस समय जागते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। किसी भी प्रकार के भय या चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। गहरी सांसें लें और अपने शरीर को आराम दें। फिर अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। क्या कोई विशेष विचार या भावना आपके मन में बार बार आ रही है? क्या कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं? यह समय आपको उन सवालों के जवाब दे सकता है। आप इस समय का उपयोग ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के लिए कर सकते हैं। कुछ देर के लिए शांत बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें या किसी मंत्र का जाप करें। आप अपनी डायरी में अपने विचारों और सपनों को लिख सकते हैं। यह आपको अपने अवचेतन मन के संदेशों को समझने में मदद करेगा। यह समय आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा दे सकता है। इसलिए यदि आप एक कलाकार, लेखक या संगीतकार हैं तो इस समय का उपयोग अपने कलात्मक कार्यों के लिए करें।
यह जागरण आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते आप इसे सही ढंग से समझें और इसका सदुपयोग करें। क्या आपकी नींद भी अक्सर 3 या 4 बजे खुलती है? क्या आपने कभी कुछ महसूस किया है उस समय? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी और अनुभव किसी और की आत्मा को मार्ग दिखा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके जीवन से जुड़ा लगा हो तो समझ लीजिए, ये भी एक दैवी संकेत है कि आप ब्रह्म से जुड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक आह्वान है जो आपको अपने भीतर की असीमित संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मावेदा पर हम हर बार ऐसे ही रहस्य खोलते हैं जहां विज्ञान, अध्यात्म और आत्मा एक साथ मिलते हैं। हम आपको ज्ञान के उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। यह जागरण आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर है, जहां आप अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इस दिव्य जागरण को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक बाधा के रूप में। अपने भीतर की आवाज को सुनें, ब्रह्मांड के संकेतों को समझें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस घंटे को दबाएं ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड बोले आप सुन सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान को साझा करें ताकि वे भी इस रहस्यमय समय के महत्व को समझ सकें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। यह सिर्फ एक शुरुआत है आत्म खोज की एक अद्भुत यात्रा की।